चैप्टर कर रहे हैं तो सेकेंड चैप्टर का क्या एक्रोनिम है? गीता। गीता। जी माने गुरु को गुरु। स्वीकार करना, करना। और आई माने आइडेंटिटी। आइडेंटिटी। हमारा थॉट। असली आइडेंटिटी क्या है? वी आर सोल, नॉट हम बॉडी। आत्मा है, हम शरीर नहीं है। नीचे वाली ये और वाली। टी माने टू टू धर्म। धर्मास। दो धर्म क्या है? एक स्वधर्म है जो हम अपने वर्णाश्रम धर्म और अपने जो भी प्रिस्क्राइब ड्यूटी जो ये हमको नहीं, करना है, नीचे। जिस स्थिति में हमको करना है वो करना है। नोट्स और चाहिए तो। दूसरा है कि पर हम धर्म। परोधर्म, जो भगवान के ऊपर भी हमारा धर्म है, क्योंकि हमारा असली पोजीशन क्या है? जीवेर स्वरूप होय कृष्णेर नित्य दास। हम भगवान का नित्य दास है। तो एक दास क्या करते हैं? मालिक का हमेशा सेवा करते हैं। इसी प्रकार हमको भगवान को हम सेवा करना है। कैसा? 5 मिनट, 10 मिनट या दिन भर सेवा करना है? दिन भर करना है, दिन भर ट्वेंटी सेवा फोर करना आवर्स है। बाय सेवन। अपना काम करते करते भी हम भगवान का सेवा कर सकते हैं। जैसे खाना तो हम सब बनाते हैं, वो हम भगवान के लिए बनाएंगे तो वो भोग लगा के सबको हम बांट सकते हैं, तो वो क्या बन जाता है? वो प्रसाद बन जाता है। और सबको कुछ अच्छे गाना सुनने का है। हम लोग कुछ पहले तो हम सब लोग कुछ मूवी सॉन्ग्स वो सब सुन रहे थे, अभी हम क्या सुनते हैं? हम कीर्तन सुनते हैं, क्योंकि सुनने का इच्छा तो है हम सबको। तो अच्छा सुनना है तो क्या सुनना है? भगवान का कीर्तन सुनना है, भगवान का कथा सुनना है। तो हम जो भी एक्टिविटीज हम करते हैं अपने निजी जीवन में, वो सब हम कैसे हम भगवान के ओर हम उसको डोटाइल कर सकते हैं। और ए माने आत्मा राम। एक भक्त, एक कृष्ण भक्त कैसे बिहेव करता है, वो कैसे वो बात करता है, वो कैसे बैठता है, उसका स्वभाव क्या है, वो सब उसमें बताया गया है। और ये जो सेकेंड चैप्टर ऑफ भगवत गीता, ये बहुत ही महत्वपूर्ण चैप्टर है। क्यों है ये महत्वपूर्ण चैप्टर? क्योंकि क्योंकि इसमें इसमें समझ गीता का सार गीता दिया का है। सार है। अगर कोई ये सेकेंड चैप्टर को समझता है तो वास्तविक में वो पूरा गीता समझ पाएगा। अगर ये सेकेंड चैप्टर कोई ठीक से समझते नहीं है, फिर उनको गीता समझने में भी मुश्किल होगा, क्योंकि ये ब्रीफ में गीता को समझाया गया है। तो हमने ये चैप्टर के शुरुआत में देखा था कि अर्जुन को युद्ध नहीं करना था। क्यों नहीं करना था उसको? क्योंकि उसको लगा कि सबको मारने के बाद मैं किसके साथ में एंजॉय करूं, और पाप लगेगा, क्योंकि कौन थे उनके सामने? उनके उनके टीचर्स दादा थे, थे, उनके गुरु थे। दादाजी थे, और उनके रिलेटिव्स थे, उनके फ्रेंड्स थे। और उनको क्या लगा? अगर वो लोग मर जाएंगे तो उसको करुणा भी पाप था उन लगेगा। लोगों के पुत्र। और एक चीज भी था, उसको लगा कि कुल धर्म ये सब नष्ट हो जाएगा। अभी तो हम ये माल्य पक्ष के टाइम पे है, पितृपक्ष के टाइम पे क्या करते हैं सब लोग? पितरों को पिंडदान करते हैं, है ना? इस टाइम पे हम श्राद्ध करते हैं। अगर ये ट्रेडिशन सब निकल गया तो कौन देगा? तो ये सब नष्ट हो जाएगा। तो इसीलिए उनको युद्ध नहीं करना था। तो उस स्थिति में अर्जुन ने किसका शरण लिया? भगवान का। भगवान कृष्ण का शरण लिया। अब तक अर्जुन और कृष्ण के बीच में रिलेशन कैसा था? एक फ्रेंड्स फ्रेंडशिप। का था। फ्रेंड्स के बात को हम इतना सीरियस नहीं लेते, इसीलिए अर्जुन ने बताया, यश्रेयस्या निचितम ब्रूहि तन्मे। आप ही बताना मुझे लॉन्ग टर्म के लिए क्या बेनिफिशियल है। क्योंकि प्रेजेंट सिचुएशन में अर्जुन इतना कंफ्यूज है कि वो ठीक से डिसीजन नहीं ले पा रहा था। पर वो जो लॉन्ग टर्म के लिए मुझे क्या सही है, शिष्यस्ते अहम शादी माम त्वाम प्रपन्नम। तो आप मुझे अपना शिष्य बनाना। तो हमें भी मानव जीवन को सफलता करने के लिए हमको किसको अप्रोच करना है? हमको भगवान गुरु को को। अप्रोच करना है, या भगवान को अप्रोच करना है, पर उनका मीडियम कौन है? गुरु गुरु। को गुरु अप्रोच करने के लिए द मीडियम इज थ्रू गुरु। गुरु के गुरु द्वारा हम भगवान को अप्रोच करना है। कर सकते। क्योंकि ये जीवन तो ये भौतिक तो भवसागर है, इसको पार करना मुश्किल है ना? तो हम्म। इसके लिए गुरु ही बिकम्स लाइक अ कैप्टन ऑफ द बोट। और बोट क्या है हमारा? राष्ट्र। शरीर। को नाव बोलते हैं।
नाव जो है, ये जो हरि नाम करना, ये शास्त्र पढ़ना, ये सब हमारा नाव है। और इसका कैप्टन कौन है? कौन हमको इसका गुरु। मार्गदर्शक दिखा है? गुरु। इसीलिए हम गुरु, साधु और शास्त्र, ये तीनों का सहायता लेना है ये संसार के भवसागर को पार करने के लिए। और हम नेक्स्ट डिविजन में भगवान अर्जुन को साथ बात करना शुरू किया, और पहले ही श्लोक में उन्होंने क्या बताया? उनको डांटा, आप गाली दिया। गाली दिया दसवा। था। आप असोशा नन्वसोचस्वा प्रज्ञा वादांश भाषसे गताशु न गतासुंश नानुशोचन्ति पंडिता। तुम पंडित जैसा बात करते हो, पर वास्तविक में तुम एक मूर्ख हो, क्योंकि किस चीज के लिए आपको शोक नहीं लेना है, उस चीज के लिए आप शोक ले रहे हो। जैसे एक यस। छोटे से बच्चे जब बीच जाते हैं, वो लोग क्या करते हैं? सैंड कैसल बनाते हैं। और जब कुछ बड़ा सा एक वेव्स आ गया, वो सैंड कैसल को नष्ट कर देता, तो बच्चा क्या करता है? रोने रोता लग है। जाता पर पेरेंट्स क्या करते हैं? वो भी उनके साथ रोएंगे या क्या करेंगे? उसको हाथ पकड़ के उसको घर लेके जाएंगे, क्योंकि उनको पता है ये सब टेम्पररी है ना, ये तो निरंतर नहीं है। तो इसी प्रकार अर्जुन जिस चीज के लिए उनको शोक नहीं लेना है, उस चीज के लिए वो शोक ले रहे। पंडिता, पंडित माने कौन है? जो लर्न पर्सन है, वो सबको एक ही तरह देखता है। पंडित जैसा, बात तो पंडित जैसा है, पर बिहेवियर कैसा है? वो सिर्फ दिखावा है, क्योंकि आप जिस चीज के लिए शोक नहीं लेना है, उस चीज के लिए कर रहे हो। और उसके बाद उन्होंने अच्छे अच्छे एनोलॉजी दिया था। देहिनोस्मिन यथा देहे कौमारम यौवनम जरा तथा देहांतर प्राप्ति धीरस्तत्र न मुह्यति। जैसे जीवित जीवित भी हमारा शरीर बदलता रहता है, इसी है। प्रकार जब अब एक शरीर छोड़ेंगे तो हमको दूसरा शरीर धारण करते हैं। तो इस चीज के लिए हमको शोक नहीं लेना है। तो इसके लिए अर्जुन ने क्या जवाब दिया? मात्र उन्होंने, मैं उनके शरीर से मैं अटैच्ड हूँ, जुड़ा हूँ। जुड़ा हूं। तो उसके लिए भगवान ने क्या बताया? मात्रा मात्रा स्पर्शास्तु कौन्तेय स्पर्श। शीतोष्ण सुख दुःखता आगमा आगम अपायनो अनित्य अपायनो ताम नित्य ताम प्रतीक्षस्व प्रतीक्ष्व भारत। भारत। जैसे सीजन बदलता है, कभी कभी समर है, कभी कभी विंटर है, इसी प्रकार कभी कभी हमको खुशी मिलता है, कभी कभी हमको दुख मिलता है। ये सब आता है जाता है, हम उसको क्या करना है? टॉलरेट टॉलरेट। करना है, सहनशीलता का क्वालिटी डेवलप करना है। और नेक्स्ट श्लोक में उन्होंने मुक्ति पाने का पहला क्वालिफिकेशन क्या है? जो सुख और दुख को एक ही समान देखता है, चाहे वो सुख हो या दुख हो। समदर्शन, जो सम दुख सुखम, वही उसको क्या मिलेगा? उसको मुक्ति। मुक्ति मिलेगा, उनको लिबरेशन मिलेगा, उसका फर्स्ट क्वालिफिकेशन। उसके बाद हमने देखा था श्लोका नंबर 16 से श्लोका नंबर 25 तक, भगवान ने आत्मा के बारे में अनेक कैरेक्टरिस्टिक उन्होंने बताया। आत्मा का गुण क्या है, आत्मा का क्वालिटी क्या है, डिफरेंट डिफरेंट एंगल्स में उन्होंने समझाया। जैसे क्या क्या है आत्मा का गुण? आत्मा तो अविनाशी है, वो किसी को, कोई भी उसको क्या नहीं कर सकते है? अविनाशी माने मार उसको नहीं सकते डिस्ट्रॉय हैं। नहीं कर सकते हैं। आत्मा इज इनडिस्ट्रक्टेबल, और आत्मा इज इमेजरेबल। आत्मा का साइज क्या है? 1/10 100th टाइम ऑफ टिप ऑफ द टिप ऑफ हेयर। द सोल। तो हम इसको मेजर नहीं कर सकते, कोई भी साइंटिफिक इंस्ट्रूमेंट मेजर कर सकता है क्या? आत्मा को नहीं मेजर कर सकता है। और नित्य है, शरीर अनित्य है पर आत्मा नित्य है। और भगवान ने ये भी बताया कि आत्मा तो अज, अज माने अनबॉर्न है। जैसे अजन्मा है। आत्मा का मृत्यु नहीं है, तो आत्मा का जन्म भी नहीं है। जिसका मृत्यु नहीं है, तो उसका जन्म भी नहीं है। और वो एटर्नल, नित्य है, और वो पुराणिक है। इट इज प्रिमीवल, वो कब से है? आप बता सकते हैं आप कब से आए हो? जैसे इस शरीर में आप बता सकता है कि आपका बर्थडे, आप इस साल में, इस दिन में, इस महीने में, इस टाइम पे आपने पैदा हुआ, पर असली में आप कब आए थे? कैन यू टेल? नहीं, नहीं। नहीं। बिकॉज आत्मा इज प्रिमिल। जैसे भगवान का भी हम पता नहीं कर सकते हैं, भगवान भी सनातन है और हम भी सनातन है। क्यों? सनातन। क्योंकि हम भी भगवान का अंश है। अंश। और उन्होंने
और एक बहुत से अच्छे से उदाहरण उन्होंने दिया था, एक वस्त्र के उदाहरण। जब वस्त्र पुराना होता है तब हम क्या करते हैं, उसको हम नया बस फेंकते हैं रिप्लेस कर और देते हैं। नया वस्त्र लेते हैं। तो नया वस्त्र खरीदने के लिए दो क्राइटेरिया होता है, क्या क्या है? पसंद और हमारा बजट। बजट। तो बजट क्या है? हमारा कर्म। कर और पसंद क्या है? हमारा हमारी डिजायर। डिजायर। हम क्या क्या डिजायर, हम कितना कितना आशाएं हम लोग रखते हैं ना अपने लाइफ में। मुझे ये करना है, वो करना है, मुझे अपने बच्चों को सक्सेसफुल होना देखना है, मेरे बच्चों को अच्छे जैसे अगर लड़की हो तो अच्छा पति मिलना है, या लड़का हो तो अच्छी पत्नी मिलता है। वैसे बहुत सारे डिजायर्स है हमारे में, है ना? तो हाँ, ऐसा डिजायर्स हम उत्पन्न करते हैं। वो अनफुलफिल्ड डिजायर्स क्या होता है? अपने शरीर के साथ वो चला जाता है, या वो दूसरा शरीर में वो फुलफिल करने का कोशिश करता है? ये अपने शरीर साथ ही रहता दूसरे बॉडी में वो उसको दूसरे, फुलफिल क्योंकि करने की कोशिश करता मन, है। इंटेलिजेंस, माइंड एंड फॉल्स ईगो क्या है? वो हमारा सूक्ष्म सूक्ष्म शरीर है, शरीर वो है। हमारे साथ ही रहेगा। हमारा जो गुण है, जो मन है, जो नेचर है, वो बार बार वही नेचर आएगा। हम कितना भी जन्म लेंगे, हमारा नेचर नहीं बदलेगा जब तक हम हरि का शरण नहीं लेते। चेतो दर्पणमार्जनम, जब तक हम भगवान का नाम नहीं लेते तो हमारा जो गंदगी जो हमारे में है वो वैसा ही रहेगा, है ना? तो वासांसि जीर्णानि यथा विहाय नवानि गृह्णाति गोचराणि तथा शरीरानि विहाय जीर्णानि अन्यानि सम्यानि नवानि देहि। नवानी देही। बहुत अच्छा श्लोक है। फिर उन्होंने आत्मा के और भी क्वालिटीज बताया। आत्मा को हम किसी भी शस्त्र से हम क्या नहीं कर सकते हैं, हम उसको कट नहीं काट कर नहीं सकते, सकते। काट नहीं कर सकते, और उसको हम जला नहीं सकते हैं, और उसको हम भिगा नहीं सकते हैं, और इसको कोई भी विंड या किसी भी चीज आत्मा को ये नहीं कर, नुकसान नहीं कर सकते हैं। और जब आत्मा को हम डुबा नहीं सकते हैं, तो इफ इंसॉल्युबल है, तो जो मायावादी का प्रिंसिपल है, जब मरने के बाद हम भगवान का एक हो जाएंगे, हाउ इज इट वैलिड? नहीं होगा ना। आत्मा का जब इंडिविजुअलिटी है, वो किसी के साथ मर्ज नहीं होता। जैसे आप शक्कर पानी में डालेंगे तो कुछ देर के बाद शक्कर और पानी एक ही जैसा दिखता है, आप अलग नहीं कर सकते हो, है ना? नहीं मिल जाता। वैसे आत्मा भी, मायावाद का प्रिंसिपल है हम भगवान के साथ एक हो जाएंगे, जैसे हम भी भगवान बन जाएंगे। तो होगा क्या? नहीं होगा, क्योंकि भगवान ने जब आत्मा के क्वालिटीज के बारे में बताया है, उन्होंने बताया कि आत्मा कभी भी मर्ज नहीं हो सकता, वो होता। सोल्यूबल नहीं है। तो अभी तक भगवान ने जो भी बताया है वो आत्मा के रूप में। अभी जो आज के श्लोक जो भगवान बताने वाले हैं, इट इज समथिंग डिफरेंट फ्रॉम वॉट एवर ही हैज सेड। क्योंकि वो क्या कर रहे हैं, श्री कृष्णा इज ट्राइंग टू टॉक अबाउट द क्वालिटीज ऑफ द सोल बाय डिफरेंट डिफरेंट एंगल्स। तो आज के श्लोक वो किसके लिए बता रहे हैं? वो नास्तिक लोगों के लिए बता रहे हैं, जिनको आत्मा पे विश्वास नहीं है। ठीक है, आज के श्लोक हम करेंगे, प्लीज रिपीट आफ्टर मी। अथ चैनम नित्य जातम अथ अथ चैनं चैनं नित्यजातं नित्यं वा मन्यसे मृतम् नित्यं वा नित्यं वा मन्यसे मृतम् तथापि त्वं महाबाहो तथापि तथापि त्वं 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 नित्यं महाबाहो महाबाहो नैनं शोचितुम् अर्हसि। नैनं नैनं शोचितुम् अर्हसि। अथ चैनं नित्यजातम् अथ चैनं अत्यनं नित्यजातं नित्यजातं नित्यं वा मन्यसे मृतम् नित्यं नित्यं वा मन्यसे मृतम् तथापि त्वं महाबाहो तथापि त्वं तथापि त्वं महाबाहो नैनं शोचितुम् अर्हसि। नैनं नैनं शोचितुम् अर्हसि। अथ चैनं नित्यजातम् अथ 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 चैनं चैनं नित्यजातं नित्यं वा मन्यसे मृतम् नित्यं नित्यं वा मन्यसे मृतम् तथापि त्वं महाबाहो
तथापि तथापि त्वं महाबाहो महाबाहो नैनं शोचितुम् अर्हसि। नैनं नैनं शोचितुम् शोचितुम् अर्हसि। अर्हसि। तो करना है ये श्लोक, किसी को नहीं करना है? माता जी मेरे पास में आज बना बुक नहीं है, किताब नहीं, आप बुक। एक ये है ना सामने है पढ़ूं श्लोक, तो माता पढ़ जी? सकते हो। हाँ ठीक है प्लीज माता जी। प्लीज। somebody is doing। मैं किसी कर ने लेती पता हूँ अनुराधा, क्योंकि फिर मैं कुकिंग के लिए जाऊंगी। चलेगा अनुराधा माता जी? हाँ हाँ आप करो ना माता जी। ठीक है माता जी, ओके। 2.26 है ना? हाँ। यस। अथम चैन नित्य जातम, अथ चैनं नित्य चैनं जातम् नित्यजातं नित्यं वा मनस्से मृतम, नित्यं वा नित्यं वा मन्यसे मन्यसे मृतम् मृतम्। तथापि त्वं महाबाहो तथापि त्वं तथापि त्वं महाबाहो महाबाहो नैनं शोचितुर्महर्षि। नैनं शोचितुम् नैनं अर्हसि। शोचितुम् अर्हसि। अत यदि फिर भी च भी एनम इस आत्मा को नित्य जातम उत्पन्न होने वाले, नित्यम सदैव के लिए, वा अथवा मन्यसे तुम ऐसे सोचते हो, मृतम मृत, तथा अपि फिर भी, तुम महाभावो हे शूरवीर, ना कभी नहीं, एनम आत्मा के विषय में शोचितुम शोक करने के लिए, अरसी योग्य हो। किंतु यदि तुम ये सोचते हो कि आत्मा अथवा जीवन का लक्षण सदा जन्म लेता है तथा सदा मरता है, तो भी हे महाबाहु, तुम्हारे शोक करने का कोई कारण नहीं है। हरे कृष्णा थैंक माता यू। जी, तात्पर्य पढ़ना है। तात्पर्य पढ़ेंगे थोड़ा थोड़ा। नमो विष्णुपदाय कृष्ण प्रस्थाय भूतले श्रीमते भक्ति विकास स्वामी नामिने। नमो विष्णुपदाय कृष्ण प्रस्थाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामी नामिने। नमस्ते सरस्वती देवी गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंदा। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो इधर भगवान क्या बोलते हैं, अगर आपको लगता है कि आत्मा भी अनित्य है, आत्मा का भी जन्म है और आत्मा का भी मरण है, फिर भी आपको शोक करने के लिए कोई जरूरत नहीं है। ऐसा क्यों भगवान ने बताया? Why did he say so? हम आजकल भी बहुत लोग हम देखते हैं ना, जिनको आजकल विश्वास नहीं है आत्मा के ऊपर। उनको लगता है कि ये शरीर एक ही लाइफ है, हम जो लाइफ मिला है हम उसको क्या करना है, हम उसको एंजॉय 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 करना करना है। है। जो जब तक हम जीवित है तब तक हम सब समझ सकते हैं, सब कुछ हमारे मेमोरी में है। जब हम मर जाते हैं तो कौन याद करेगा क्या थे, हम क्या करेंगे? तो कुछ याद ही नहीं रहेगा, कुछ पता भी नहीं चलेगा। तो कुछ लोग, प्रभुपाद ने ऐसा भी बताया कि अगर आप भगवान का शरण नहीं लगे तो आप डॉग बन जाएंगे। तो उन्होंने बताया ठीक है, अगर मैं कुत्ता भी बन जाऊं तो क्या प्रॉब्लम है? एनीवे मुझे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा ना। जैसे अभी मैं मनुष्य हूँ, नेक्स्ट लाइफ में मैं कुत्ता बनूंगा। आई मे नॉट रिमेम्बर, मुझे नहीं पता चलेगा कि मैं पिछले लाइफ में मैं क्या था, तो कुत्ता बनूंगा तो क्या था। तो ऐसे जो फिलोसोफर्स है जिनको आत्मा पे विश्वास नहीं है, जो आस्तिक लोग हैं, लगता है कि उस टाइम पे भी जब भगवत गीता कृष्ण ने कितने साल के पहले उन्होंने बताया, 5000 साल के पहले। 5000 साल के पहले भी ऐसे सिद्धांत थे जिनको आत्मा या भगवान के ऊपर विश्वास नहीं था। तो उन लोगों के लिए भगवान ये श्लोक बताते हैं, अर्जुन के लिए नहीं है। इसीलिए उन्होंने क्या वर्ड लिखा था, महाबाहो। वाई डिड ही यूज द वर्ड महाबाहो? पर आप तो क्षत्रिय हो, आप तो क्षत्रिय लोग क्या है, आर्यन लोग क्या करते हैं? हमने पहले इस चैप्टर के बिगनिंग में पढ़ा था ना, किसको आर्यन बोलते हैं? जो जीवन के सिविलाइज्ड है, लक्ष्य को जानते हैं। जानते हैं, उसको आर्यन बोलते हैं ना। जब उन्होंने महाबाहु बताया तो उन्होंने उनको क्षत्रिय में भी, वो इज अ वेरी माइटी आर्म क्षत्रिय, तो वो ऐसा नहीं सोचेंगे। हमने देखा था ये भगवत गीता के शुरुआत से ही भगवान अर्जुन को अनेक ने नाम से उन्होंने पुकारा। क्या क्या नाम में वो पुकारा? गुड़ाकेश,
और कुंती पुत्र कौंतेय, धनंजय देन भारत, धनंजय धनंजय, ऐसा बहुत सारे नामों से उन्होंने बताया, जिधर जिधर उनका गुण उधर फिट होगा तो ऐसा बुलाया था। तो हम थोड़ा थोड़ा पढ़ेंगे परपोर्ट को। तो बहुत सारे अनेक फिलोसोफर्स थे, डिफरेंट काइंड्स ऑफ फिलोसोफर्स थे। माता जी आप फर्स्ट लाइन पढ़ना हिंदी में। यस माता जी। तात्पर्य भाई शिला प्रभुपाद की जय। सदा से दार्शनिकों का एक ऐसा वर्ग चला आ रहा है जो बौद्धों के ही समान ये नहीं मानता कि शरीर के परे भी आत्मा का स्वतंत्र अस्तित्व है। तो भौतिक लोग, वो जो बुद्ध धर्म फॉलो करते हैं, उनका क्या सोच है? वो लोग सोचते हैं कि आत्मा और शरीर अलग नहीं है, वो एक ही है। जैसे ये शरीर हम छोड़ते हैं तो आत्मा भी उसके साथ चला जाता है। तो वो लोग पुनर्जन्म में विश्वास नहीं करते, क्योंकि आत्मा और शरीर एक ही है, उनका कोई डिफरेंस नहीं है। और सच फिलोसोफर्स एग्जिस्टेड एट टाइम ऑफ लॉर्ड कृष्णा। और एक लाइन पढ़ना माता जी। ऐसा प्रतीत होता है कि जब भगवान श्री कृष्ण ने भगवत गीता का उपदेश दिया तो ऐसे दार्शनिक विद्यमान थे और लोकायतिक तथा वैभाषिक नाम से जाने जाते थे। तो दो काइंड ऑफ फिलोसोफर्स थे। जैसे हम बोल सकते हैं कि आज भी हम सुनते हैं, हम भगवत गीता सुनते हैं, भागवतम सुनते हैं, तो हमारे ऊपर आ सकती है इन दोनों पुस्तक से। पर अगर आप ये भगवत गीता नहीं पढ़ते या भागवतम नहीं पढ़ते हैं, आपने आज दुनिया में बहुत सारा फिलोसफी आप सुनेंगे। पीपल टॉक सो मेनी फिलोसफीज, है ना? तो उसी प्रकार वो लोकातिकास, ये फिलोसोफर का लीडर है चार्वाक मुनि। वो भी बहुत साल के पहले ही वॉज एग्जिस्टिंग, और उनका यही है कि उनका फिलोसफी है कि लाइफ एक ही है और हमारा जो भी करना है, जैसे पुराना जमाने में बोलते हैं कि जो घी के साथ जो पदार्थ बनता है, जो वो इट इज अ वेरी टेस्टी फूड। तो आप को घी लेने के लिए अगर आपको भीख मांगना है, बोरो करना है या किसी से चोरी करना है, करो, पर आप अच्छे से खाओ, अच्छे से पियो और अच्छे से सो जाओ, क्योंकि ये शरीर एक ही है। इस शरीर में आपको कितना भोगना है आप भोगना, उसके लिए कुछ भी करना पड़ेगा, चलेगा। तो आज भी हम देख सकते हैं कि ऐसा लोग है, किसी भी परिस्थिति में उनको क्या करना है, सिर्फ लाइफ को एंजॉय एंजॉय करना करना। है। दे से वर्क हार्ड प्ले हार्ड। अच्छे से आप वर्क करो और अच्छे से प्ले करो, क्योंकि उनको शरीर के अलावा दे हैव नो आइडिया क्या है, हम कहाँ जाएंगे, हम ये शरीर छोड़ने के बाद हम क्यों बुढ़े हो रहे हैं, हम क्यों डिजीज बन जाते हैं, हम क्यों मर जाते हैं, उनका उसके ऊपर कोई असर नहीं है। आप बोलते, वो लोग बोलते हैं वो नेचुरल है तो एक्सेप्ट करना है। तो नेचुरल है उसका मतलब नहीं कि आपको एक्सेप्ट करना है। हाँ, मरना भी नेचुरल कैसे बन सकता अच्छा है ना? अच्छा, यस यस। अनुराधा माता जी आप अपना म्यूट कर देना प्लीज अपना तरफ से। उनको लगता है कि ये जीवन एक ही है, हमको कितना भोगना है और उसके ऊपर वो सोचते नहीं है। तो उनके अनुसार है आत्मा और शरीर एक ही है। जब हम मर जाते हैं आत्मा भी उसके साथ चला जाता है, ऐसा आत्मा और शरीर अलग नहीं है, एक ही है। और वैभाषिकास, वो और एक टाइप के फिलोसोफर्स है, वो लोग मानते हैं कि आत्मा और शरीर अलग है, पर उनका मानना है कि जब शरीर छोड़ते हैं आत्मा भी उसके साथ ही चला जाता है। समझ में आया? अलग है पर आत्मा के साथ, वो भी शरीर के साथ आत्मा भी क्या होता है, आत्मा भी नष्ट होता है। जिसे आत्मा का एग्जिस्टेंस नहीं है, शरीर के अलावा आत्मा का एग्जिस्टेंस नहीं है। जितना शरीर है आत्मा भी उतना ही रहेगा। और माता जी यस, एक क्वेश्चन पूछ सकती हूँ आपसे? और जैसे वैभाषिक लोग ये मानते हैं कि आत्मा और शरीर अलग है और फिर शरीर के साथ आत्मा भी चला जाएगा, ये मुझे समझ में नहीं आया। उनका मतलब है जब शरीर त्याग करते आत्मा भी उनके साथ चला जाता है। बट वो तो कह रहे हैं ना दोनों चीजें अलग है। अलग है बट दे एग्जिस्ट टुगेदर।
Okay, but they exist दे together. एग्जिस्ट टुगेदर। जैसे एक जाता है तो दूसरा भी चला जाता है। Okay, मतलब Although साथ they are different, दोनों साथ साथ ही रहते हैं। मतलब वो सोचते हैं कि शरीर मरता है तो आत्मा भी मर जाती है। मर जाता है, उनके साथ ही चला जाता है। हाँ। Okay. जैसे हम पुराना जमाने में सती सिस्टम था, जैसे पति मर हम्म जाता है तो पत्नी भी मर जाती है पति के साथ। हम्म। जैसे जब शरीर छोड़ता है तो आत्मा भी उसके साथ ही चला जाता है। लोकातीतात् को उनका तो आत्मा और शरीर के बीच में कोई अंतर नहीं है, आत्मा और शरीर एक ही है। जितना उनके लिए हम एक ही है। ओके, तो ये है उनके लिए लोकातिकास और माता जी, वैभाषिकास, और माता उनका जी, मतलब है, यस माता जी, जो ये लोक यतिका है, इनके लिए एक ही है आत्मा और शरीर। आत्मा और शरीर एक ही है, अलग नहीं है। तो देयर ये क्या नथिंग कॉल्ड सोल और नथिंग कॉल्ड बॉडी। व्हाट डू दे थिंक जब कोई मरता है तो? जस्ट शरीर केमिकल्स था, केमिकल्स चला गया बस। केमिकल। उनको आता है कि लाइफ सिम्टम्स और कॉम्बिनेशन मैटर। जैसे लाइफ इसीलिए बया क्योंकि कुछ कंडीशन में अगर आपको पानी बनाना है लेबोरेटरी में तो आपको क्या करना है, आपको हाइड्रोजन और ऑक्सीजन को मिक्स करना है ना। अगर हाइड्रोजन और ऑक्सीजन को मिक्स करेंगे तो क्या मिलेगा, पानी मिलेगा। अब डिफरेंट केमिकल्स बनाते हैं ना लेबोरेटरी में, अलग अलग कंडीशन। वैसा ही अलग कंडीशन में अगर ये केमिकल्स मिक्स होता है तो तब क्या आता है, लाइफ आता है, लाइफ सिम्टम्स चला जाता। यही है मॉडर्न साइंटिस्ट। तो ये लोकयातिकास, वैभाषिकास और मॉडर्न साइंटिस्ट, इन तीनों का विचार एक ही है। क्या विचार है कि शरीर कुछ केमिकल्स है, और जब शरीर चला जाता है तो सब कुछ चला जाता है। द एंड ऑफ द बॉडी इज द एंड ऑफ ऑल। इसीलिए लोग क्या करते हैं आजकल, डिप्रेशन में क्या करते हैं लोग, सुसाइड। सुसाइड क्यों करते हैं? क्योंकि उनको लगता है कि उनके पास ये शरीर है, बिकॉज ऑफ दैट दे आर सफरिंग। अगर ये शरीर का अंत हो जाएगा तो उनको क्या लगता है, हमारा पूरा सफरिंग्स भी एंड हो खत्म जाएगा। होती है। अगर उनको पता है कि हम शरीर नहीं, हम आत्मा है और आत्मा नित्य है, और ये शरीर छोड़ने के बाद आत्मा दूसरा शरीर लेता है, और उनको पता है कि उनके टाइम के पहले ही उन्होंने खुद आत्महत्या किया है, देन दे हैव टू सफर, देन विल दे गो फॉर इट? नो। क्यों करते हैं? क्योंकि नॉलेज नहीं है उनको। दे डोंट अंडरस्टैंड दैट हम आत्मा है, हम शरीर नहीं है, और आत्मा का कोई डेथ नहीं है। अपने कर्म और अपने डिजायर्स के अनुसार हमको दूसरा शरीर मिलता ही रहेगा। जैसे हम एक एग्जाम्पल लेते हैं, अगर हमको एयरपोर्ट जाना है तो क्या करेंगे हम, पहले एक टैक्सी पकड़ेंगे घर से, हाँ। और टैक्सी से उतरेंगे, फिर हम हम्म। फ्लाइट पकड़ेंगे, उधर से उतरेंगे, उधर से और एक टैक्सी या कुछ पकड़ेंगे अपने डेस्टिनेशन रीच करने का। हम्म। तो इसी प्रकार आत्मा भी क्या करता है, एक शरीर छोड़ता है, दूसरा शरीर लेता है, और दूसरा शरीर लेता है। भगवान ने क्या बताया, बहुनाम जन्मनाम अन्ते ज्ञानवान माम प्रपद्यते वासुदेव सर्वमिति स महात्मासु दुर्लभा। दुर्लभ। बहुत सारे जन्म लेने के बाद एक जीव को क्या समझ में आता है, वासुदेव सर्वमिति। सर्वम इति। इतना जल्दी नहीं मिलता है, इसीलिए हम बहुत सारे लोगों को हम प्रचार करते हैं गीता भागवत के बारे में, बट दे आर नॉट एबल टू टेक इट, क्योंकि टू अंडरस्टैंड इज वेरी वेरी रेयर। स महात्मासु दुर्लभा, कृष्णा ने खुद बताया कि सच सोल्स और वेरी रेयर। इसीलिए ये भगवत गीता, इस पर्टिकुलर विषन को भगवान ने एक नास्तिकवादी के रूप में भी उन्होंने दिया है। बिलीव्स ऑफ मॉडर्न साइंस। अब आगे पढ़ना माता जी। यस माता जी। ऐसे दार्शनिकों का मत है कि जीवन के लक्षण भौतिक संयोग की एक परिपक्वावस्था में ही घटित होते हैं। आधुनिक भौतिक विज्ञानी तथा भौतिकवादी दार्शनिक भी ऐसे ही सोचते हैं। उनके अनुसार शरीर भौतिक तत्वों का संयोग है और एक अवस्था ऐसी आती है कि वह भौतिक तथा रासायनिक तत्वों के संयोग से जीवन के लक्षण विकसित हो उठते हैं। नृतत्व विज्ञान इसी शरीर पर आधारित है। संप्रति अनेक छद्म धर्म जिनका अमेरिका में प्रचार हो रहा है, इसी दर्शन का पालन करते हैं और साथ ही शून्यवादी अभक्त बौद्धों
का अनुसरण करते हैं। इसीलिए हमारा प्रणाम मंत्र में हम क्या बोलते हैं? निर्विशेष शून्यवादी। क्योंकि ये शून्यवाद लोग, ये निर्विशेषवाद, ये लोग बहुत ज्यादा थे। इसीलिए हमने वो प्रभुपाद के प्रणाम मंत्र में बोलते हैं ना, बिकॉज अब वेस्टर्न वर्ल्ड में आप जाना, बहुत सारे लोग को दे डू नॉट नो दैट आत्मा और शरीर अलग है। एटलीस्ट हम लोग भारत भूमि में हमारा जन्म हुआ है, एटलीस्ट हमारे में 80% ऑफ पीपल नोज दैट हम शरीर नहीं, हम आत्मा है, और पुनर्जन्म में हमारा विश्वास है। मोस्ट ऑफ द पीपल बिलीव इन रीइंकार्नेशन, है ना। पर वेस्टर्न कंट्रीज में वो लोग भी वो समझते नहीं है। उनको लगता है कि कुछ कंडीशन में जब केमिकल्स एक साथ आया था, तो पहला पहला जो जीव है वो अमीबा आया था, अकॉर्डिंग टू डार्विन्स प्रिंसिपल। उन्होंने बताया था कि अंडर सर्टेन कंडीशन जो केमिकल्स मिला, और वो केमिकल्स का एक कंडीशन में एक जीव आया था, अमीबा। और आगे आगे बाय द प्रोसेस ऑफ एवोल्यूशन अभी क्या हो गए, हम मनुष्य बन गए। वही थियरी ऑफ एवोल्यूशन अगर देखे, अगर एक जीव का उन्नति हो गया तो उसका जो इंफीरियर स्टेज वो मिट जाएगा। जैसे ना कि मनुष्य, तो मैन कम्स फ्रॉम मंकी। अगर हम मंकी से आए थे, तो मंकी अभी एग्जिस्ट नहीं होना है ना। बंदर भी है, हम भी है। अगर एवोल्यूशन हो गया तो दूसरा चीज जो इंफीरियर है उसका एग्जिस्टेंस खत्म होना है ना। वो भी नहीं हुआ, बंदर भी है और हम भी है। तो एवोल्यूशन इज देयर, वो किसके लिए? वो आत्मा के लिए, है ना। उनके अनुसार ये जो बॉडी जीव है, जो छोटे एक अमीबा से शुरू हुआ, और आगे बढ़ते 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 अभी इतना सारा जीव आ गए। पर शास्त्र क्या बताता है? 84 लाख योनिया, दे ऑलवेज एग्जिस्ट। हमारे कर्म और हमारे गुण के अनुसार हमको इन 84 लाख जीवों में एक जीव मिलता है। करेक्ट? तो वही हमारा शास्त्र बताता है, पर ये लोग बताते हैं। तो प्रभुपाद के टाइम पे, प्रभुपाद हैड मेनी डिसाइपल्स, और उनका एक डिसाइपल था, वो एक साइंटिस्ट था। तो उन्होंने एक साइंटिफिक कॉन्फ्रेंस अटेंड किया था, बट वो डिवोटी था। तो उन्होंने यही चैलेंज किया वो साइंटिस्ट से, आपको चाहिए कितना भी केमिकल्स आप यूज करो, वर्ल्ड में जो भी केमिकल्स आपको चाहिए बताना, मैं आपको देता हूं। आप एक जीव उत्पन्न करना अपने लेबोरेटरी में। इज इट पॉसिबल? नो आपने कभी देखा है एक लैब में कुछ मस्कीटो तैयार हुआ? नो लैब में एक एक चींटी भी नहीं बनता है ना लैब में। तो दैट इज द थिंग, क्योंकि ये मॉडर्न साइंटिस्ट, उनको कुछ बताना है। दे डोंट वांट टू टेक शेल्टर ऑफ शास्त्रास, क्योंकि उनको अपने मन से दे वांट टू स्पेकुलेट फिलोसफी, ये सब करके करके वो लोग खुद का फिलोसफी बनाते हैं। जैसे जो लोग ने स्कूल में हमने पढ़ा, क्या पढ़ा हमने? ये वर्ल्ड कैसे बना, यूनिवर्स कैसे आया था? बाय बिग बैंग थियरी। बिग बैंग थियरी में क्या बोलते हैं? एक छोटा सा चीज था जिसमें कुछ वॉल्यूम कुछ भी नहीं था, और उसका बड़ा बैंग हो गया, और उसके बाद क्या हो गया? अनेक सारे यूनिवर्स आ गए। तो वो मैथमेटिकली भी कोई भी चीज बिना वॉल्यूम का नहीं रह सकता है। मैटर का डेफिनेशन ही है दैट विच ऑक्युपाई स्पेस एंड वॉल्यूम। एंड अगर वो स्पेस ही नहीं है तो हाउ कैन इट एग्जिस्ट? सो अपने विचार में वो लोग ट्राई करते हैं हमको क्या देने का? एक अपने एग्जिस्टेंस के बारे में देने का। तो अभी अर्जुन को शोक नहीं लेना है, क्यों? माता जी आगे पढ़ना। यदि अर्जुन को आत्मा के अस्तित्व में विश्वास नहीं था, जैसे कि वैभाषिक दर्शन में होता है, तो भी उसके शोक करने का कोई कारण ना था। कोई भी मानव थोड़े से रसायनों की क्षति के लिए शोक नहीं करता तथा अपने कर्तव्य पालन नहीं त्याग देता। दूसरी ओर आधुनिक विज्ञान तथा वैज्ञानिक युद्ध में शत्रु पर विजय प्राप्त करने के लिए जाने कितने टन रसायन फूंक देता है। वैभाषिक दर्शन के अनुसार इधर हम स्टॉप करेंगे। सो हम देख सकते हैं आज भी आधुनिक युद्ध जो होता है, बहुत सारा केमिकल्स प्रयोग होता है, मिसाइल्स, वेपन्स, ये सब बहुत सारा नष्ट होता है।
तो अगर केमिकल्स भी होंगे, अगर हमारा कॉम्बिनेशन इज जस्ट द केमिकल्स, वो केमिकल लॉस के लिए कोई शोक लेगा क्या? जैसे हमारे घर किससे बना है? केमिकल से, कुछ मैटर से, मटेरियल चीजों से बनाया है। अगर हमारा घर रीडेवलपमेंट में चला गया तो हम ये घर को वो लोग तोड़ के नया घर बनाएंगे तो हम रोएंगे क्या उसके लिए? नहीं। नहीं रोएंगे ना, क्योंकि अभी जो घर है वो भी कुछ मटेरियल से बनाया है। अभी जो नया घर मिलेगा वो भी मटेरियल से ही बनेगा, पर कोई कुछ बेटर मटेरियल से बनेगा, तो इसके लिए हम शोक नहीं लेंगे। तो अगर अर्जुन ये भी मानता है कि हम केमिकल्स है और ये केमिकल का चेंज होगा और दूसरा केमिकल आएगा, तो वो केमिकल के लिए क्यों उसको शोक लेना है? उसको शोक लेने की कोई जरूरत नहीं है। अगर वो आत्मा के ऊपर उसको विश्वास भी नहीं होता, अगर वो सोचता है कि जैसे अपर संप्रदाय और बहुत सारे फिलोसोफर्स जैसा कि हम शरीरी है पूरा, तो उस एंगल में भी अर्जुन को शोक नहीं लेना है। वैभाषिका फिलोसफी। वैभाषिक दर्शन के अनुसार आत्मा शरीर के लक्ष्य होते ही लुप्त हो जाता है। मैंने बताया ना पहले से ही, शरीर हम्म। के साथ वो भी क्या होता है, उसका भी नाश हो जाता है, शरीर के साथ आत्मा भी गायब हो चला जाता जाता है। वही है वैभाषिका फिलोसफी। जैसे आज के लोग करते हैं ना, सुसाइड करते हैं और बिना लाइफ गोल्स जीते हैं, कुछ भी खाते हैं, कुछ भी पीते हैं, कुछ भी कुछ धर्म का नहीं है, किसी के साथ भी जाते हैं, लाइफ को कैसा भी भोगते हैं। क्यों भोगते हैं? क्योंकि उनका क्या फिलोसफी है, जैसा वैभाषिका और लोकातिका जैसा फिलोसफी है, क्योंकि ये शरीर है, ये वन ऑल इन ऑल है, इसे जो करना है मैं करूंगी, है ना। कंक्लूजन, नो कॉज फॉर लैमेंटेशन। क्यों हमको शोक नहीं लेना है? There is प्लीज। no need for lamentation ना, because वो तो बेटर की ड्रेस पहन लेती है ना आत्मा, पुराना शरीर छोड़कर। माता जी, आप इसका परपोर्ट पढ़ना आगे। अतः प्रत्येक दशा में चाहे अर्जुन इस वैदिक मान्यता को स्वीकार करता कि अनु आत्मा का अस्तित्व है या कि वह आत्मा के अस्तित्व को स्वीकार नहीं करता, उसके लिए शोक करने का कोई कारण न था। इस सिद्धांत के अनुसार चूंकि पदार्थ से प्रत्येक क्षण असंख्य जीव उत्पन्न होते हैं और नष्ट होते रहते हैं, अतः ऐसी घटनाओं के लिए शोक करने की कोई आवश्यकता नहीं है। यदि आत्मा का पूर्ण जन्म नहीं होता तो अर्जुन को अपने पितामह तथा गुरु के वध करने का पाप फलों से डरने का कोई कारण नहीं था, किंतु साथ ही श्री कृष्ण ने अर्जुन को व्यंग पूर्वक महाबाहु कहकर वो संबोधित किया। महाबाहु नेक्स्ट पढ़ेंगे हम, सिर्फ अब इस फिलोसफी को बताएंगे। अगर अर्जुन को ये लगता है कि रीबर्थ नहीं है, पुनर्जन्म नहीं है, जैसे बहुत सारे केमिकल्स आता है, बहुत सारे जीव आते हैं जाते हैं, तो ये आते जाते चीज के लिए कुछ शोक नहीं लेना है। जैसे दो तरह का मार्ग है जीवन में, एक है प्रवृत्ति मार्ग और एक है निवृत्ति मार्ग। प्रवृत्ति मार्ग माने क्या है? प्रोग्रेसिव वे। प्रवृत्ति मार्ग में जो है वो लोग क्या करेंगे, उनको वो क्या प्रयास करेंगे? जो लोग प्रवृत्ति मार्ग में हैं वो लोग ट्राई करेंगे कैसे मुक्ति पाना है, जैसे जन्म मृत्यु जरा व्याधि से हम बाहर आ सकते हैं, हम कैसे अपने आदि दैविक आदि भौतिक और आध्यात्मिक शोक से हम कैसे बाहर आ सकते हैं। वो लोग किसका शेल्टर लेंगे? गुरु, साधु और शास्त्र का शेल्टर लेंगे, क्योंकि उनको प्रोग्रेसिव जाना है। लाइफ का मतलब है आगे बढ़ना है हमको। ये जो परमानेंट प्रॉब्लम्स ऑफ द लाइफ, जन्म मृत्यु जरा व्याधि दुख दोषानुदर्शन, भगवान ने भगवद गीता के 13 चैप्टर में ही स्पोक अबाउट 20 ऑब्जेक्ट्स ऑफ नॉलेज। उसमें एक ऑब्जेक्ट है कि जन्म मृत्यु जरा व्याधि हमको क्या देता है? दुख देता है। आप किसी को, आप जब आप डिजीज हो, आपको शोक, जैसे आप देख सकते हैं कि हमारे देश में तो उतना सारा फ्री हॉस्पिटल्स नहीं है। आप जब विदेश जाएंगे डेवलप्ड कंट्री में, सिटीजन्स को हॉस्पिटलाइजेशन मेडिसिन सब फ्री में मिलता है, पर फिर भी उनको पेन तो सहना पड़ता है। हाँ, फ्री में मिलता है उसका मतलब नहीं कि वो हॉस्पिटल बैठ के वो ऐसा वेकेशन जैसा 10 दिन रह के आएंगे, नहीं। फिर भी पेन तो उनको सहना पड़ता है। हम्म।
है ना। सही। ऐसा हाँ। मतलब नहीं कि हमको 10 लाख भरना पड़ता है इसीलिए मैं बहुत कष्ट में हूँ, या साथ में पैसा भी बढ़ना पड़ता है तो और भी शौक बढ़ जाता है, बट फिर भी शौक तो है ना। फ्री में सही। मेडिकल इंश्योरेंस है तो भी शौक मिलता है। हम्म। तो ये है प्रवृत्ति मार्ग के दो। जो निवृत्ति मार्ग, वो लोग टुवर्ड्स द डिटीरियरेशन, ये जो लोग, जो मॉडर्न साइंटिस्ट के, जो उनके फिलोसफी को मानते हैं कि एक लाइफ एक ही है, इसको हमको जितना भोगना है भोगना है, जो भी करना है करो, आपका मन जो बताता है आप करो। अगर मन इतना ये है तो 6th चैप्टर में भगवान ने क्या बोला है मन के बारे में? माइंड इज योर फ्रेंड एज वेल एज अवर एनिमी। वो हमारा एनिमी, मित्र भी है और हमारा शत्रु भी शत्रु है। भी है। उन्होंने ये नहीं बोला कि आपका मन का बात समझ लो। अगर हमको अपना मन का बात से समझ, अपने मन के अनुसार जो भी करना है, तो भगवान ने क्यों माइंड को शत्रु और मित्र बताया है? मन कब हमारा मित्र बनता है? जब हम शास्त्र को पालन करते हैं। When we dictate our mind, then mind becomes our friend. जब हम माइंड का डिक्टेशन सुनते हैं तो माइंड हमारा क्या बन जाता है? शत्रु। शत्रु बन जाता है। तो माइंड तो इट इज चंचल है। माइंड कुछ भी बोलता है। इस टाइम माइंड बोलता है ये करो, नेक्स्ट मोमेंट क्या बोलेगा माइंड? वो करो। उसके नेक्स्ट मोमेंट ये करो। वैसा माइंड इतना चंचल होता है। सो वी शुड कंट्रोल अवर माइंड। अगर हम माइंड को अपने ऊपर कंट्रोल करने को देते हैं तो वो हमारे लिए, तो वो है निवृत्ति मार्ग। तो एक आर्यन, आर्यन माने जिनको लाइफ का गोल्स पता है, वो कौन से मार्ग पे जाएंगे? प्रवृत्ति मार्ग में जाएंगे। हमको लाइफ में, हमको ये जो प्रॉब्लम्स में, जो रियल प्रॉब्लम्स जो मैं फेस कर रहा हूं, उससे मुझे बाहर आना है। इसीलिए मुझे गुरु, साधु और शास्त्र का शेल्टर लेना है। ठीक है। और कृष्ण ने अर्जुन को क्यों महाबाहु बताया? माता जी आगे पढ़ना। किंतु साथ ही श्री कृष्ण ने अर्जुन को व्यंग पूर्वक महाबाहु कहकर संबोधित किया, क्योंकि उसे वैभाषिक सिद्धांत स्वीकार नहीं था जो वैदिक ज्ञान के प्रतिकूल है। क्षत्रिय होने के नाते अर्जुन का संबंध वैदिक संस्कृति से था और वैदिक सिद्धांतों का पालन करते रहने ही उसके लिए शोभनीय था। हरे तो कृष्ण। इधर उन्होंने क्यों उनको महाबाहु बताए? वो क्षत्रिय है, और कैसा क्षत्रिय है? वो भी इतना माइटी आर्म क्षत्रिय है। और क्षत्रिय लोग क्या करते हैं? धर्म का पालन करते पालन हैं। करते वो हैं। भी वर्णाश्रम धर्म में है ना। ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र। एक क्षत्रिय तो धर्म का पालन करते हैं। अगर वो एक क्षत्रिय हो तो क्षत्रिय ऐसा नहीं कि इधर उधर सुन के किसी का भी बात नहीं लेंगे। तो हम लोग भी बहुत सारे फिलोसफी सुन रहे हैं। हम भगवत गीता सुन रहे हैं, भागवतम सुन रहे हैं। उसके अलावा हम और भी बहुत सारे चीजें हमारे कान में आता है। जैसे आप अपने फ्रेंड्स या अपने रिलेटिव्स को, किसी के साथ आप बात कर रहे हो, आप भगवत गीता के बारे में कुछ बता रहे हो, वो लोग बताएंगे ऐसा कुछ नहीं है, लाइफ है तो एक ही लाइफ है, आपको एंजॉय करना है। मैंने पढ़ा है एवरीथिंग एक ही है, हम सिर्फ अपने मन को कुछ मेडिटेशन करना है, कुछ मन को शांत करना है। और अगर ये सब करेंगे तो आप अपने जीवन को भोग कर सकते हैं। और जिसे कर्मवादी लोग भी बोलते हैं ना, वो लोग क्या बोलते हैं? कुछ लोग बोलते हैं गीता का सार क्या है? कर्मण्येवाधिकारस्य मा फलेषु कदाचन। और वो भी मा फलेषु भी नहीं बोलते, कर्मण्येवाधिकारस्ते। उसका वो 4 लाइन्स में ना, 1 लाइन में पूरा गीता आ गया। कर्मण्येवा, सिर्फ आप अपना कर्म करो। तो अगर सिर्फ अपना कर्म करते हैं और अपने कर्म के अनुसार हमको एंजॉय करना है या सफर करना है, तो लोग समझेंगे ना, मुझे भगवान का शरण क्यों लेना है, मैं सिर्फ अपना कर्म को अच्छे से करती हूँ। ऐसा सोच आ सकता है ना। कर्म ही सब है तो भगवान का शरण लेने की क्या जरूरत है? क्यों भगवान का शेल्टर लेना है? फिर मन मना भव मद्भक्तो क्यों करना है ना। वही भागवतम में कृष्ण ने क्या बताया? यस्यास्ति भुक्तिर भगवत अकिंचन तस्मै गुणे हरौ अभक्त कुतो महान गुण। उन्होंने बताया कि जो भगवान का भक्त है
उनमें क्या महागुण है? क्योंकि मनोरथेना, वो किस प्लेन पे है? वो मेंटल प्लेन में है। तो जो लोग भक्ति में नहीं है तो उनमें कुछ भी अच्छा गुण नहीं है। अगर जो लोग भक्ति में है तो उनमें क्या है? सर्वैर गुणैस्तत्र समासते सुर। जो देवों का जो अच्छा गुण है वो भक्त में भी आता है। अगर कोई अपने आप को कृष्ण भक्त बताता है तो आप उनमें अच्छे गुण भी देखते हो, या सिर्फ वो कृष्ण भक्त है, वो 16 माला करता है, वो चाय कॉफी नहीं पीता है, वो कांदा लहसुन नहीं खाता है, नॉनवेज नहीं खाता है, और ये सब नहीं, सिर्फ वो ही उनको भक्त बनाता है, या वो भक्त में कुछ अच्छा गुण भी है? अच्छे गुण भी होते हैं माता जी, अच्छे उनके गुण भी कैरेक्टरिस्टिक होते हैं। थोड़े। वही हाँ। हम देखेंगे जो लास्ट पार्ट में ना, जो स्थित प्रज्ञा, जो भक्त का सिम्टम क्या है। भक्त का मतलब नहीं कि ये जो मोनोटोनस, ये जो विधि हमको पालन करने से क्या होता है, क्या पालन भी करना है, ये पालन करने से क्या उत्पन्न होता है हमारे में? अच्छे गुण भी उत्पन्न होता है। जब आप समझते हो कि चींटी में भी आत्मा है, तो आप बिना किसी रीजन का वो चींटी को आप मारेंगे? नहीं। नहीं। अभी तो आप मस्कीटो भी को नहीं मारते हो ना, मैं नहीं मारती, आप लोग को ही मारते हो मस्कीटो को भी। नहीं। क्यों नहीं मारते? क्योंकि उसमें भी जान। जान है, जीव है, उसमें भी आत्मा है। तो ये सब जानने के बाद हम किसी को दुख पहुंचाते हैं क्या? नहीं। क्योंकि हम समझते हैं कि सब भगवान का अंश ही है, अंश है। सब भगवान के बच्चे हैं। ये सब जानने के बाद हमारे में क्या होता है? अच्छे गुण जो है वो उत्पन्न होता है। जैसे पहले छोटे छोटे चीज में आप गुस्सा होते हो, आप अपने फैमिली से या किसी से आर्ग्यू करते थे, अब आप वही करते हो क्या? आप क्या नहीं नहीं। माता करते हैं? जी। आप छोड़ देते हैं, है ना? इस यस। फालतू चीज के लिए मुझे अपना टाइम क्यों वेस्ट करना खराब है? करना। आप उस टाइम में आप सोचेंगे मैं कुछ जप करूं, मैं कुछ गीता पढूं या भागवत पढूं, या मैं कुछ क्लास सुनूं, या भगवान के लिए कुछ माला बनाऊंगी, या भगवान के लिए कुछ ड्रेस बनाती हूँ, मैं अपने जो डाइटी को सेवा करूं। ऐसा हमारा मन होता है ना? फालतू चीज हाँ। में यस। हम अपना टाइम तो हम नहीं बेकार नहीं करते हैं, यही है। तो प्रभुपाद जी ने यही बताया कि जो अच्छे, जो भक्त है तो उनमें अच्छे गुण अपने आप आता है। वो श्रीमद् भागवत के 5th कैंटो में 18th चैप्टर के 12th श्लोक में ये श्लोक है, यस्यास्ति भक्तिर् भगवत अकिंचन सर्वै गुणैस्तत्र समासिते सुर हरौ अभक्त कुतो महद्गुण मनोरथे नाति दावतो बहि। One who has unflinching devotion to the personality of Godhead has all the good qualities of the demigods, but one who is not a devotee of the Lord has only material qualification. That is of no value. So this कौन सा is कैंटो है because he माता is जी? hovering on the 5th canto में 18th श्लोक है, is hovering on the mental plane and it is certain to be attracted by the glaring material energy, क्योंकि वो माया मतलब के फल में, प्रभाव में वो आ जाता है। जो भक्त नहीं है क्या होता है? वो माया के प्रभाव में आते हैं। जैसे आपने बड़े बड़े लीडर्स को आपने सुना है, बिल क्लिंटन इतना बड़ा लीडर था, बट हम सब लोग जानते हैं ही गॉट अट्रैक्टेड टू अ वुमेन, वो गिर गया, है ना? तो लोग इतना बड़े बड़े अपने आप को दिखाते हैं, बट दे ऑल बिकम विक्टिम्स ऑफ माया। तो बट जो भक्त है हरिदास ठाकुर, उनको भी एक विमेन आई थी उनको लड़ करने का, उनको ये करने का, पर हरिदास ठाकुर क्या किया? उसको भी भक्त भक्त बना 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 दिया। दिया। वही डिफरेंस है जो भक्त और अभक्त में हैव गुड क्वालिटीज, बहुत अच्छे आदमी है, मोरालिटी वाइज बहुत अच्छे हैं, बहुत अच्छा एडमिनिस्ट्रेशन करते हैं, लोगों को भलाई सोचते हैं, सब करते हैं, पर उनका गुण क्या होता है? दे कैन भौतिक नॉट होता है, कंट्रोल देयर ओन मेटेरियलिस्टिक। सेंसेस, है ना? तो वो गिर जाते हैं, क्योंकि क्या होता है? वो माया के प्रभाव में आ जाते रहते हैं। हैं। जैसे कुछ कुछ लोग बताते हैं, जैसे हरे कृष्ण वाले तो पागल लोग हैं, स्ट्रीट में कीर्तन करते हैं और सबको बुक्स वितरण करते हैं, उनको कुछ काम ही नहीं है, ये हिंदू धर्म को ना बर्बादी करते हैं ऐसा स्ट्रीट में जाके। पर ये बर्बादी करते हैं या दूसरों को भलाई करते हैं?
भलाई करते हैं, दूसरों की उद्धार भलाई करते करते हैं। हैं। अगर आप सबके पास पहुंचते नहीं हो, अगर आप सबको हरिनाम नहीं देंगे, सबको ज्ञान नहीं देंगे, तो कौन सबका उद्धार करेंगे, है ना? सो ये सब करना, इट इज वेरी इंपॉर्टेंट। आप बोलते हो मैं बहुत बड़ा भक्त हूँ, मैं घर में इतना अच्छा करता हूँ, मैं भक्ति के बारे में किसी को नहीं बताऊंगा क्योंकि मैं भक्त हूँ, तो वो ठीक है, मुझसे क्या होगा, मैं भगवान को सेवा करता हूँ। पर भक्त क्या सोचता है, दूसरे का भी भला दूसरों को करते भी भक्त बनाने के लिए कोशिश करता है, दूसरों को भी वो भक्ति देने के लिए प्रयास करता है। प्रयास करता है। ओके, तो यही है, एक छोटा सा डिस्कशन करेंगे परपोर्ट में। तो हमने देखा था ऐसा फिलोसफी जो आज के वो जो मॉडर्न साइंटिस्ट का फिलोसफी है, वो पहले भी था जब भगवान ने भगवत गीता दिया था। और कौन सा फिलोसफी है जो नास्तिकवादी है, बुद्धिस्ट फिलोसफी है, बौद्ध धर्म, लोकातिका और वैभाषिका। लोकातिका क्या सोचते हैं, शरीर और आत्मा सब कुछ एक ही चला है। जाता है। और वैभाषिका, वो उनको पता है कि शरीर और आत्मा अलग है, पर शरीर के साथ आत्मा साथ भी में चला जाता चला है जाए। उनके साथ। और मॉडर्न साइंटिस्ट भी क्या बोलते हैं, यही बोलते हैं, ये बताएं। शरीर हाँ। कैसे बनाया, अंडर सर्टेन केमिकल्स। कंडीशंस। और बुद्ध लोग बताते हैं अगर कंडीशन ठीक है तो दो केमिकल्स साथ में आके तीसरा केमिकल बनाता है, तो वो लोग बोलते हैं आप कंडीशन को, ये कॉम्बिनेशन को आप रोक लो। तो निर्वाण क्या फिलोसफी देते हैं वो लोग, निर्वाण फिलोसफी देते हैं, आप कंडीशन को आप मत करो। और पर आत्मा का क्या क्वालिटी है, सच्चित आनंद, है ना, नॉलेज, एटर्निटी एंड ब्लिस। तो डिजायर है, तो वो डिजायर हमको किसके ऊपर करना है, प्रभुपाद ने मेनी टाइम्स उन्होंने बताया वी कैन नॉट बी डिजायरलेस। हम अपने डिजायर को क्या करना है, भगवान के ऊपर करना है ना। आप सोचते हो कि मुझे ये खाना नहीं है खुद के भल में, आप कितने दिन बिना खाना रह सकते हो, मे बी 10 days 1 month। पर आप भगवान के लिए वो छोड़ दिया, या आप, तो आप कैसे करते हो, आप उसमें दृढ़ रखते हो, है ना। जैसे जो लोग भी पहले कॉफी और टी पी रहे थे, अभी किसके बल में आपने छोड़ दिया सब, भगवान के बल। भगवान के बल में। और उसका सब्स्टिट्यूट क्या है, आप भगवान का प्रसाद खा रहे दान। हो। तो प्रसाद। भगवान के प्रसाद खाने से आपका फुलफिलमेंट मिला है क्या, आप अभी भी यस। सोचते हैं कि मैंने चाय छोड़ दिया, नहीं। नहीं नहीं। सोचते हैं ना। मे भी कुछ दिन था वो इनिशियल स्टेजेस में, पर अभी आपको कोई चाय भी देंगे तो आप मना कर देंगे, है ना, बिकॉज यस। आप क्या खा रहे हो, आप प्रसाद खा रहे हो। तो वो हायर टेस्ट मिलने से लोअर टेस्ट क्या होता है, अपने आप चला वो जाता है। चला जाता है। और साइंस ऑफ एंथ्रोपोलॉजी में भी हमने देखा था कि किसी कंडीशन में मैटर एक साथ 2-3 मैटर मिलके वो क्या बन गया, वो जीव बन गया। और भगवान ने अर्जुन को क्या बोला था, जो भी आप सोच रहे हो, आप ऐसा सोच रहे या वैसा सोच रहे हो, आप किसी भी चीज में आपको शोक नहीं लेना है। फिर अंत में उन्होंने, भगवान ने अर्जुन को क्या बोला, महाबाहो, पर आप तो क्षत्रिय हो, महाबाहो हो, मुझे यकीन है कि आप ये सिद्धांत में आप नहीं आएंगे। तो इसमें हमको क्या सीखना है इस श्लोक से, हमारा सीख क्या है इस श्लोक से। हमें किसी भी परिस्थिति में अपने कर्तव्य से विमुख नहीं होना है, मतलब खास तौर पे अपने शरीर से तो बिल्कुल नहीं होना है। चाहे वो अगर हम आत्मा की इटर्निटी में बिलीव करते हैं या नहीं करते हैं, दोनों ही सिचुएशन में हमें उसके लिए शौक नहीं करना है। हाँ, वो है। और दूसरा चीज है, हम लोग भी बहुत सारे सिद्धांत हमारे कान में आएंगे, पर हम किस सिद्धांत में हम अपना पुरुषार्थ आसक्ति और रखेंगे, वी ओनली हैव टू बिलीव द ऑथराइज स्क्रिप्चर्स। क्या क्या है शास्त्र। ऑथराइज स्क्रिप्चर, जैसे भगवत गीता एंड भगवत गीता, भागवतम। श्रीमद् भागवतम और वेद। हमको सिर्फ ऑथराइज स्क्रिप्चर्स को यकीन करना है। जो स्क्रिप्चर अनऑथराइज्ड है, भले वो बहुत ही अच्छा है सुनने के लिए, मोरालिटी है, सब कुछ है, पर अनलेस भगवान ने उसको ऑथराइज नहीं किया, वी शुड नॉट फॉलो द स्क्रिप्चर। हम ये सिर्फ जो ऑथराइज स्क्रिप्चर्स है, और ऑथराइज स्क्रिप्चर और ऑथराइज कमेंटरी दोनों इंपॉर्टेंट है।
है ना। जैसे 3 महीने के पहले जब मैं बैंगलोर एयरपोर्ट में मैंने एक भगवत गीता बुक देखा था बुक स्टोर में, भगवत गीता फॉर एन एथिस्ट। तो कैसा कमेंट्री है वो, अनऑथराइज्ड कमेंट्री। अगर एथिस्ट के लिए भगवान बताया तो उन्होंने क्यों मन मना भव मद्भक्तो सर्वधर्मान परित्यज्य अनन्या चिंतयन्तो माम ये जना सर्वपासते, कितना श्लोक उन्होंने बताया। अगर एथिस्ट है तो उन्होंने सततम कीर्तयन्तो माम ये सब क्यों बताया, एथिस्ट के लिए बताते। पर इतने अच्छे अच्छे श्लोक होने के बावजूद भी, और भगवत गीता के 7th chapter to 12th chapter is particularly for भक्ति योग। भक्ति योग। और अंत में भी हर चैप्टर के एंड में आप देख सकते हैं कृष्ण ने किसका ज्यादा दिया था, भक्ति को ज्यादा ऊंच स्तर दिया था। जैसे 6th चैप्टर में जो भगवान ने अष्टांग योग के बारे में बताते हैं, फिर भी अंत में क्या बोलते हैं, योगी नाम योगी नाम अंतरात्मा। उन्होंने भक्ति योग को ही ज्यादा सर्वोपरि दिया या। और स्थान दिया 5th है। चैप्टर के एंड में भोक्तारम यज्ञ तपसा सर्वलोक महेश्वरम सुहृतम सर्वभूतानां ज्ञात्वा माम शांति मृच्छति। उसमें भी उन्होंने बताया कि कौन है एंजॉयर सबका, ओनली कृष्ण, भगवान। भोक्तारम यज्ञ तपसा। तो आप देख सकते हैं कि हर एक चैप्टर में जिनमें भगवान ने प्रत्येक भक्ति योग में नहीं है, फिर भी भगवान ने किसको ऊंच स्तर दिया था, भक्ति को ऊंच स्तर पे दिया था। और लोग कमेंट्री बनाते हैं भगवत गीता में किसके लिए, एथिस्ट के लिए। तो उनका मन कितना पोल्यूटेड होगा ऐसे कमेंट्री देने के लिए, है ना। तो दो चीज है, वी हैव टू। यस माता जी। आपने बोला वो सच्चिदानंद जीव भी है, भगवान ही होते हैं ना सच्चिदानंद। हम भी पार्ट एंड पार्सल है ना, आत्मा भी सच्चिदानंद है, पर टोटली तो नहीं है ना, बट पार्ट एंड पार्सल है ना। वो तो ठीक है। जैसे बट हम तो समुद्र और समुद्र के बूंद तो क्वालिटी में एक ही है, हाँ, बट क्वांटिटी में तो अलग है ना। या दैट इज वाई ना, बट क्वालिटी इज, दैट इज वाई हमारा फिलोसफी क्या है, अचिंत्य भेदा भेद। चैतन्य महाप्रभु ने हमको क्या फिलोसफी दिया था, वी आर वन एंड डिफरेंट। क्वालिटी में एक है पर क्वांटिटी में अलग है। बिकॉज अगर आपका पार्ट एंड पार्सल है तो वही क्वालिटी होगा ना। इसीलिए हम देखते हैं ना, भगवान का भी चोरी करते हैं, भगवान भी एडवेंचर करते हैं, भगवान भी फाइटिंग करते हैं। क्योंकि अगर ये फाइटिंग स्पिरिट भगवान में नहीं है तो हम में कैसे आएगा। तो ऑल द क्वालिटीज आर प्रेजेंट इन कृष्णा ऑल्सो, बट फॉर कृष्णा इट इज एब्सोल्यूट। पर हमारे लिए क्या होता है, बिकॉज इट इज कंटामिनेटेड विद द गुण, वो 3 गुण के साथ वो करप्ट होता है ना। पर उनका गुण क्या है, उनका गुण अलग है। जैसे हमने देखा था ये तिरुमंगई आलवार, वो श्री संप्रदाय में थे, वो पहले एक डाकू थे। तो उन्होंने बहुत सारे लोग उनको, इतना बड़ा डाकू था कि ही ऑल्सो हैड सम मिस्टिक पावर, तो उनको पकड़ना बहुत मुश्किल था, राजा भी उनको पकड़ नहीं पाए थे। तो उन्होंने एक ही जस्ट फाउंड वन वे। एक बार उन्होंने एक नारी को देखा था, वो शी इज कमिंग फ्रॉम डिफरेंट प्लैनेट, तो उनको उनसे शादी करना था। एंड शी पुट्स अ रूल दैट मैं सिर्फ वैष्णव को शादी करती हूँ। तो दैट तिरुमंगई आलवार जो पहले थे, ही लेटर ऑन बिकेम तिरुमंगई आलवार, तो ही उन्होंने वैष्णव बनने का कोशिश किया था। तो पहले वो मंदिर गया था, किसी एक पंडित को उन्होंने त्रिटन किया और तिलक लगाया, माला पहना और सब करके उनके सामने आके बोला था अब मैं वैष्णव हूँ, मुझे शादी करो। तो उन्होंने बताया वैष्णव ऐसा नहीं बनते, तो आप 1 साल के लिए आप 1000 वैष्णव को हर दिन आपको प्रसाद खिलाना पड़ेगा। तो उस लड़की को शादी करने के लिए उन्होंने पूरा 1 साल वो वैष्णव का सेवा करते थे, उनको वो अच्छे से फीस दे रहे थे हर दिन। और उसके बाद सेवा करते करते वो ये औरत के बारे में भूल गए हैं, ही फॉरगॉट। ऐसा करते करते उसका खजाना भी एम्प्टी हो गया, और बीच में राजा ने उसको ट्रेशरर का पोस्ट किया था। उनको लगा कि उनको कुछ पोस्ट देते तो वो कुछ किसी को चोरी नहीं करेगा।
तो उसके बाद प्रेशर भी हो गया। फिर उन्होंने क्या किया, उन्होंने चोरी करवा के he was feeding the वैष्णवास। और एक बार ऐसा हुआ कि लक्ष्मी और नारायण एक बूढ़े आदमी और औरत के रूप में आए थे और उनके पास बहुत सारा ज्वेल्स था। तो he tried to, उनका नाम था खाला Rob them. पहले, he tried to rob them। जब उनको पता चला कि they are the God himself, फिर भी उन्होंने बताया कि मुझे सेवा करना बहुत इंपॉर्टेंट है। वो लक्ष्मी जी के वो जो पैर में जो औरतें डालते हैं ना, उसको क्या बोलते हैं, ही वॉज बिछिया। ट्राइंग टू रिमूव दैट। हाँ, तो उसके बाद उन्होंने पूरा भक्त बन गया, और वो है तिरुमंगई आलवार, जो श्री संप्रदाय में इज अ प्रमुख आलवार है, वो है। तो हम देख सकते हैं कि भगवान का सेवा करते करते जो लोग डाकू थे, जो लोग ये थे, वो भी क्या बन गए, वो भक्त बहुत बन गए। बड़े भक्त भक्त बन बन गए। गए। तो दिस इज अच्छे द गुण आ थिंग, गए उनमें, जैसे आपने उनमें भी बताया अच्छे अभी। गुण है। हरो अभक्त कुतो महान गुण, यस्यासि भक्तिर् भगवत किंचन। डाकू भी क्या बन सकता है, अच्छा भक्त भक्त। बन सकता है। भक्त दैट इज द पावर ऑफ डिवोशन। जो किसी भी चीज में, आप रिहैब सेंटर भी जाए, किसी को पीने का आदत है, किसी का स्मोकिंग का आदत है, आप रिहैब सेंटर जाएंगे, 1 महीना जाएंगे, 1 महीना नहीं पिएंगे और फिर चालू कर देंगे। पर जो लोग प्रसाद लेंगे, हरे कृष्ण महामंत्र करेंगे, भागवत गीता पढ़ेंगे और भक्तों का संग लेंगे, वो आसानी से इन सब बुरे चीजें से बाहर आ सकते हैं। हमने बहुत सारे एग्जाम्पल्स देखा है ना हमारे मूवमेंट में, कितने लोग बड़े बड़े, जो लोग उनमें इतना गुण था, जो लोग मांसाहारी थे, जो लोग दारू पीते थे, जो लोग ड्रग्स दे रहे थे, आजकल वो लोग बहुत बड़े सन्यासी बन टीचर्स गए, है। जो बहुत अच्छे अच्छे क्लासेस देते हैं और सबको मार्गदर्शक देते हैं कृष्ण कॉन्शियस में, कृष्ण भक्ति में। ठीक है, माता तो जी, हमको आपने बोला हम्म, कि 3 गुणों से करप्ट होते हैं, तो मोड ऑफ हम्म। गुडनेस में भी करप्ट होते हैं। हाँ, गुडनेस में भी हमको लगता है ना हम सबसे बेटर हो, आई एम बेटर देन अदर्स। हैप्पीनेस में भी ओके। करप्शन होता है ना। सत्व गुण में भी सोच सकते हैं, मुझे सारा शास्त्र आता है, उनको कुछ भी नहीं होता, मैं उनसे बेहतर हूँ। दैट इज ऑल्सो अ करप्शन। इट इज लाइक अ गोल्ड चेन। ओके। जैसे आयरन चेन होता है वो तमोगुण है, सिल्वर चेन है वो रजोगुण है, गोल्ड चेन पर सब कफ है ना। ऐसे 3rd क्लास प्रिजनर, 2nd क्लास प्रिजनर और 1st क्लास प्रिजनर। इसीलिए हमको किस स्थिति में आना है, शुद्ध सत्व, मोड ऑफ प्योर गुडनेस में आना है। पर एटलीस्ट यू हैव टू बी इन गुडनेस सो दैट यू कैन कम टू प्योर गुडनेस। इसीलिए हमारा लाइफ को हम सत्व गुण के आधार पे है। सत्व गुण के आधार माने हम क्या नहीं खाते हैं, हम कांदा लहसुन नहीं खाते हैं, वी डोंट टेक चाय कॉफी नहीं पीते हैं। ये सब नहीं करने से हम किस में आते हैं, एटलीस्ट सत्व गुण में आते हैं। और उसके अलावा हम गीता भागवत और चैंटिंग करके, भक्तों का संग लेने से और भगवान का सेवा करने से हम क्या होते हैं, हम उससे भी ऊपर आते हैं, वो है ऊपर आते हैं। शुद्ध सत्व। शुद्ध सत्व। वी हैव टू बी अबाउ द मोड ऑफ गुडनेस। 14th चैप्टर भगवत गीता में कृष्णा ने बताया है कि अर्जुन को यू हैव टू कम आउट ऑफ ऑल द 3 मोड्स ऑफ नेचर। माम चयो व्यभिचारेण भक्ति योगेन सेवता सगुणा समीतैतन ब्रह्म भूयाय कल्पते। तो इन गुणों से ही हमको ऊपर आना है। भक्त इज अबाउ द 3 गुणास। ठीक है, हम ये भी एक प्रयास है, हम साधना भक्ति कर रहे हैं, करते 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 हमको डिसअपॉइंटमेंट नहीं होना है। जैसे जैसे करते हैं, वी शुड हैव अ कंप्लीट फेथ इन द प्रोसेस, कंप्लीट फेथ इन आचार्य, कंप्लीट फेथ इन प्रभुपाद और फेथ इन कृष्णा और फेथ इन शास्त्र। और इन सबके श्रद्धा से ही हम आगे बढ़ सकते हैं। कितना भी आप करें, अगर आपको श्रद्धा नहीं है तो आगे नहीं बढ़ सकते हैं, है ना। तो इट इज वेरी इंपॉर्टेंट, मनुष्य शरीर मिला है और उस शरीर में भी हमको भक्ति करने का मौका मिला है। बोलते ना, भज हो रे मन श्रीनंद नंदन अभय चरणारविंद दुर्लभ मानव मनुष्य सत्संग। इस दुर्लभ मानव जन्म में हमको क्या मिला है, सत्संग मिला है। सत्संग मिला है। तो मनुष्य जन्म भी दुर्लभ है, और अगर हमको सत्संग मिलना है तो वो और भी दुर्लभ है। तो हम दुर्लभ है। इस सत्संग के द्वारा और ये गीता भागवत के द्वारा और हरिनाम के द्वारा ये सब हमको क्या करना है, भगवत प्राप्ति करना है। प्रभुपाद
Guru Maharaj said, Bhakti Siddhanta Swami Maharaj, finish off the business in one lifetime. आप बार बार मत करो, आप जो भी किया था उसमें कुछ लॉस नहीं है, पर इसका मतलब नहीं कि आप नेक्स्ट लाइफ आएंगे और कुछ करूंगी और कुछ करूंगी। जैसे कलयुग का जैसे कि प्रभुपाद डिग्रेडेशन जी हो बोलते रहा हैं ना है। माता जी, बैड What? बार्गेन क्या? वाला बात करते हैं ना प्रभुपाद जी, Mhm. बैड बार्गेन वाला आप बोलते हैं ना हाँ, लेक्चर में। yeah, we should make a best use of the bad बैड bargain. बार्गेन बेस्ट यूज है। कलियुग इज नॉट गुड, पर क्या इसमें भी हमको क्या मिला है? हरिनाम मिला है, और गीता भागवत जैसा शास्त्र मिला है, और भक्त संग मिला है, और हमारे सबके पास ऑल्टर है। कोई कोई गोपाल जी का सेवा करते हैं, नहीं तो पिक्चर का सेवा करते हैं, एकादशी करते हैं, मंदिर जाते हैं। ये सब करने से हमको भक्ति में क्या होगा? एडवांसमेंट Progress. होगा। वी हैव टू कीप एडवांसिंग इन भक्ति। ऐसा नहीं कि मैं भक्त माता बन जी वो गया। कौन सा श्लोक था जो आप बता रहे थे? कैंटो कौन सा? 5 श्लोक का चैप्टर नंबर? मैंने बताया ना, चैप्टर नंबर 18 श्लोका नंबर 12, 5.18.12। Okay, this is a very nice श्लोका, जो हरो अभक्त कुतो महान गुण। कितना भी वो उनमें कुछ भी अच्छा गुण नहीं है जो भक्त नहीं है। हमने देखा है प्रैक्टिकल लाइफ में लोग कैसे फॉल डाउन हो गया है ना, बिकॉज विदाउट भक्ति दे कैन नॉट बी, मोरालिटी नहीं हो सकता है। ठीक है, हम क्लास खत्म करेंगे। Yes, ma'am. वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां नाम पावनेभ्यो पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो वैष्णवेभ्यो नमः। नमो नमः। अनंत कोटि वैष्णव अनंतकोटि वृंद की वैष्णव जय, वृंद श्रील की प्रभुपाद जय, की जय, श्रील भगवद प्रभुपाद गीता एज इट इज की जय। की हरे जय। कृष्णा। हरे कृष्णा। पंचांग प्रणाम माता जी, हरे कृष्णा।